सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि मृत्युलोक में मिलने वाली सजा। प्राचीन ग्रंथों, धर्मशास्त्रों और लोक मान्यताओं में मृत्युलोक पृथ्वी को कर्मभूमि कहा गया है। यह स्थान जीवात्मा के लिए अपने कर्मों का फल भुगतने का अवसर प्रदान करता है। मान्यता है कि यहाँ किए गए कर्मों के आधार पर मनुष्य को न्याय मिलता है। मृत्युलोक में मिलने वाली सजा न्याय प्रणाली, सामाजिक मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग होती है। एक, कर्म और सजा का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे इसके लिए सजा भुगतनी होती है। यह सजा कभी सामाजिक रूप में मिलती है तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से। कर्म का प्रभाव। पुण्य कर्म, यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख, शांति और उन्नति मिलती है। पाप कर्म, यदि वह बुरे कर्म करता है जैसे कि झूठ, हिंसा, चोरी या अन्य अनैतिक कार्य, तो उसे सजा का सामना करना पड़ता है। 2, सामाजिक न्याय प्रणाली में सजा। मृत्युलोक में मनुष्य ने स्वयं के लिए न्याय प्रणाली बनाई है। यह प्रणाली समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई है। सामाजिक न्याय प्रणाली में मुख्य 4 प्रकार की सजा होती है। कारावास, जेल। जब कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है जैसे हत्या, बलात्कार या चोरी, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। कारावास का उद्देश्य अपराधी को उसके अपराधों का एहसास कराना और उसे सुधारने का अवसर देना है। आर्थिक दंड, जुर्माना। कई अपराधों के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान है। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह सजा व्यक्ति को चेतावनी देने और अनुशासन में रखने के लिए होती है। शारीरिक दंड। कुछ समाजों में अपराधियों को शारीरिक दंड दिया जाता है। जैसे कुछ देशों में चोरी के लिए कोड़े मारने या हाथ काटने की सजा दी जाती है। हालांकि आधुनिक सभ्य समाज में इसे अमानवीय माना गया है। मृत्युदंड। यह सबसे कठोर सजा मानी जाती है। ऐसे अपराध जिनमें समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, जैसे आतंकवाद, मासूमों की हत्या, उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। 3, प्राकृतिक और दैविक सजा। प्राकृतिक सजा वह होती है जो मानव के द्वारा प्रकृति के साथ किए गए अन्याय का परिणाम होती है। जब मनुष्य पर्यावरण का दोहन करता है, प्रदूषण फैलाता है या प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, तो उसे सूखा, बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के रूप में सजा भुगतनी पड़ती है। दैविक न्याय की मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे जीवन में कष्ट, रोग या असफलता के रूप में सजा मिलती है। 4, मनोवैज्ञानिक सजा। जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसके मन और आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार अपराध बोध की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वह व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मग्लानि का शिकार हो जाता है। इसे भी एक प्रकार की सजा माना जा सकता है। 5, पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार। यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है या समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे परिवार और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यह सजा व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में स्वीकार्यता की भावना उसके जीवन का अभिन्न अंग है। 6, धार्मिक दृष्टिकोण से सजा। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्युलोक में मिलने वाली सजा केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहती। मृत्यु के बाद भी आत्मा को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जैसे हिंदू धर्म गीता में कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक। इस्लाम कुरान के अनुसार कयामत के दिन इंसान को उसके कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। ईसाई धर्म बाइबल में भी न्याय दिवस की बात कही गई है। 7 सामाजिक प्रथा और कुरीतियां। कुछ समाजों में परंपरागत रूप से भी सजा दी जाती है, जैसे जातीय पंचायतें या स्थानीय सामाजिक समूह अपराधियों को सजा देते हैं। हालांकि कई बार ये सजा मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। उदाहरण जैसे कि किसी महिला को चरित्रहीन बताकर समाज से बाहर कर देना, जातीय आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। 8 आधुनिक समय में सजा का विकास। वर्तमान में सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि अपराधी का सुधार करना भी है। सुधारात्मक न्याय प्रणाली में अपराधी को कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जाता है। 9 आध्यात्मिक और नैतिक सजा। कई बार व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामस्वरूप नैतिक और आध्यात्मिक सजा भुगतता है, जैसे जीवन में सुख शांति का अभाव, दूसरों के प्रति अपराध बोध, आत्मा की शांति का नष्ट होना। निष्कर्ष सुने। मृत्युलोक में मिलने वाली सजा जीवन के हर पहलू को छूती है, सामाजिक, प्राकृतिक, दैविक और मनोवैज्ञानिक। यह मानव जीवन को संतुलित करने और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सजा केवल दंड का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर भी प्रदान करती है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान रखे और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे, तो मृत्युलोक में सजा की आवश्यकता कम हो जाएगी और समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा। इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।